हाँ तो मेरे छोटे बहन और छोटे भाई, आज की वीडियो में हम थोड़ी दिल की बात करेंगे, ठीक है ना। इसका मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा, कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की, बस बनाना चाह रहा हूँ आपको वीडियो, अपने अंदर की बात और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और आपकी स्थिति थोड़ी डोला डाल है, मतलब अगर आपको डर लग रहा है, तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए, डर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बात करने वाले, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या सोच रहे हैं, देखो जिस प्रकार आपको मेरा हाथ दिख रहा है, इस हाथ में मेरी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। उसी तरीके से हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हर स्टूडेंट टॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बच्चा टॉपर बनता है एक स्कूल से, आपको पता है। क्योंकि एक स्कूल में सारे बच्चे टॉपर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। जैसे हमारे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरीके से ये सब होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, डरने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिख रही है। ये बच्चा पहचानो आप, कौन लग रहा है आपको, कौन हो सकता है ये। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये सचिन सर हैं, सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल वेरी गुड। आपको पता है ये बच्चा कौन है, सचिन सर हैं। पर आपको ये क्या आपको पता है ये बोर्ड एग्जाम फेलियर है। जी हाँ, ये बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे, 10th क्लास फेल हैं ये, ठीक है ना। पर इनको आज क्या बोला जाता है पता आपको, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान। इतना बड़ा ओहदा, वो भी एक 10th क्लास में फेल बच्चे को। तो याद रखना कि एग्जाम मैटर नहीं करते, ना एग्जाम का रिजल्ट मैटर करता, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। एग्जाम तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ थोड़ी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक हिस्सा है, ना कि लाइफ एग्जाम है, ठीक है ना। जब मैं था ना आपकी एज में, तब मैं भी यही सोचता था कि यार पता नहीं अगर एग्जाम में फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, और पास नहीं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अगर इस बच्चे से मेरे परसेंटेज कम आ गए तो वो क्या सोचेगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता कहाँ गए स्कूल के बच्चे, आपको मिलेंगे तक नहीं, 1-2 साल में आपको सब हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम से कि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना है, इसको ज़्यादा स्ट्रेस के साथ नहीं लेना, ठीक है ना। इसलिए इसको हल्के में ले लो, लाइट, बिल्कुल लाइट रहो, ठीक है ना। सबसे पहले तो काम रहना सीखो, शांत रहना सीखो, ठीक है ना। उसी के बाद हम करेंगे। देखो आज हम उन बच्चों से बात करने वाले हैं जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई साहब हमारे तो 30 ही आके लटक जाएंगे, हमारी तो लुडिया डूब जाएगी। उन बच्चों से आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सोच रहे हैं किसी भी तरीके से हमारे 50% से ऊपर आ जाएं, 70% से ऊपर आ जाएं, किसी भी तरीके से 80% से ऊपर आ जाएं, कैसे भी करके आ जाएं, बस हमको यहाँ से निकलना है। अगर जो टॉपर बनने की सोच रहा है ना, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप टॉपर बनने की सोच रहे हैं तो निकल लीजिए, क्योंकि टॉपर बनने का टाइम चला गया, ठीक है ना। उसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई हैं, जब आपको पढ़ना था आप टॉपर जरूर बन जाते, ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी अभी भी है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये है कि ये आपके 10 से 15% बढ़ा देगा, ये मैं बोल रहा हूँ, और एकदम आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, तो परसेंट वैसे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन उन बच्चों से आज के बारे में जो है पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो बच्चों की एक शिकायत आ रही है कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चल रहा है। अंदर से ये लग रहा है डर 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 कि मैंने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन अंदर से समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ लिया मैंने। उठा के देखता हूँ तो सारे चैप्टर ऐसे ही लगते हैं मुझे कि मैंने पढ़ लिए, पर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो भाई साहब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो बढ़िया पढ़ते रहिए। दूसरा, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ को पढ़ते रहिए, बढ़िया आराम से करना है। लेकिन मैथ को क्या करना है, पढ़ना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं कई बार वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि मैथ को पढ़ना नहीं है। जैसे ही आप चैप्टर उठाते हैं, आपको क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, पर आप पेंशन नहीं चलाते और उसको बंद कर देते हैं। फिर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, अंदर से ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिस है, तो उसको करके देखिए, ठीक है ना, वहाँ से आएगा। दूसरा इसमें आप करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वो है मॉडल पेपर की प्रैक्टिस। मॉडल पेपर लगाएंगे, जितने मॉडल पेपर अगर आपको मिल जाए उतने लगा डालो, जितने मिल जाए उतने लगा डालो, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल पेपर से जो है कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मैंने एकदम दे दिया, पेपर दे दिया, अगर ऐसा पेपर आएगा तो मैं जो है इससे निकल लूँगा आराम से, इससे लड़ना मैं सीख गया, ठीक है ना। एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसलिए मॉडल पेपर जितने लगा सकते हैं आप लगाइए। मैं बोलूँगा आपको एग्ज़ाम जैसा माहौल बना के लगाइए कि बढ़िया कुर्सी टेबल पे बैठिए, जहाँ भी आप बैठ सकते हैं, अगर कुर्सी टेबल नहीं है तो नीचे बैठिए, और बढ़िया अपनी घड़ी में 3 घंटे का टाइम लगाइए फिक्स, और उठिए मत उससे, बढ़िया पेपर लिखिए लगातार, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करिए एक साथ। अगर आपने ऐसे हफ्ता में एक एक करके 2 या 3 या 4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड रहेगा, आपको एग्जाम बिल्कुल हल्का लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आ गया टाइम फाइनल रिवीजन का, ठीक है ना, कि फाइनल रिवीजन कैसे करें भैया। तो फाइनल रिवीजन
ये मान लीजिए कि अब फाइनल रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, पूरे नोट्स नहीं पढ़ने। अब देखो एक बार बढ़िया सा पीवाईक्यू लो, ठीक है ना, पूरे पीवाईक्यू लगा डालो। फिर एक बार क्या करोगे, अपने जो टीचर ने आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं आपको, मोस्ट क्वेश्चन, उनको लो, मोस्ट क्वेश्चन लो और उनको लगा डालो, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे अब जरूरत पड़ गई, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन जो टीचर देता है वो अपने एक्सपीरियंस से देता है और उनमें से आने की संभावनाएं भी रहती हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि उन्हीं में से आता है, पर उनसे जैसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है मोस्ट क्वेश्चन की और पीवाईक्यू की। खास करके सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपको अगर रिवीजन में निभाएंगे वो है पीवाईक्यू, क्योंकि 80% पोर्शन में आपसे फिर बोल रहा हूँ कि 80% पोर्शन भाई साहब यहीं से आएगा, आपका 80% पोर्शन यहीं से आएगा। अगर आपने ये किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या होगा कि कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, संख्या से अपन को क्या लेना है, अपन को कॉन्सेप्ट आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा डालो। तो हो सके उतने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप करेंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। लेकिन हिंदी इंग्लिश में एक बात याद रखना, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप क्या करेंगे, इन दो सब्जेक्ट के अंदर आप ग्रामर में भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चा इसमें ग्रामर को थोड़ा बिल्कुल इग्नोर मार देता है और इससे जो है आपके ओटी जितने बनते हैं वो ग्रामर से बनते हैं, ठीक है ना। साथ में आप इसके लेटर, एप्लीकेशन और निबंध, ये चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। इनके अंदर अनसीन पैसेज खास करके अपन रीड करके जाना, क्योंकि अब ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं इन चीज़ों के अंदर कि आप इनको पढ़ के नहीं जाते और वहाँ पे आपके इनसे क्वेश्चन नहीं बनते। बेटा ये फ्री के नंबर हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करके जाओगे तो। लेकिन अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की तो सोच रहे हो आप डाके में डायरेक्ट पेपर में बना दूंगा, तो नहीं होगा। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आप मॉडल पेपर से कर लेना। अगर मॉडल पेपर से इसकी प्रैक्टिस हो गई, बिल्कुल टेंशन खत्म, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मज़ा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे 50% आ जाएँ और इसको करने के बाद आपके 70+ जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ 1 महीना ये कीजिए, बढ़िया पीवाईक्यू लगाइए, मोस्ट क्वेश्चन लगाइए। अगर मोस्ट क्वेश्चन किसी टीचर से नहीं मिल रहे हैं तो परीक्षा दन लीजिए, परीक्षा बोध लीजिए, ठीक है ना। और खास करके ऐसे निकालिए, देखो आपको करना क्या है, पीवाईक्यू करने के बाद क्या करना है, आपको 6-7 दिन में आप आराम से पीवाईक्यू निपटा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान के चलो अपन मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या करना है, आपको इसको 2 भागों में बांटना है। क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे वे वाले चैप्टर जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनके पीवाईक्यू ओपन से बन रहे हैं, वो वाले चैप्टर। और एक तरफ लोगे वो वाले चैप्टर जो आपको फंसा दे रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, उनको लिखोगे एक तरफ और एक तरफ लिखोगे उनको जो आपको मज़े में बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे बन रहे हैं उनको हल्का हल्का देखना है, जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनकी रगड़ के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इनके वन शॉट मिल जाए तो वन शॉट पढ़िए, ठीक है ना, वन शॉट पढ़िए। पीवाईक्यू की जो सीरीज़ होती हैं यूट्यूब पे डली होंगी, बहुत सारे टीचरों ने फ्री में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं भाई साहब। अगर आप यूट्यूब से कहीं पे कोचिंग नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से बढ़िया मस्त पढ़िए, ठीक है ना, वन शॉट उठाइए और पढ़ते रहिए। एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म किए हैं टीचरों ने, ठीक है ना। अगर इसके पीवाईक्यू की सीरीज चाहिए तो अपनी डली एसी चैनल के ऊपर जाइए और बढ़िया पूरी सीरीज देखिए पीवाईक्यू की, ठीक है ना, एकदम मस्त पीवाईक्यू। और साथ में मैंने मोस्ट क्वेश्चन उसके अंदर लिए हैं जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, मज़ा हो जाएगा, ठीक है ना, मस्त फोड़ के आएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमेशा 3 बातें याद रखना कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने इरादे को नहीं तोड़ना है, यानी कि मजबूत इरादा रखना है, ठीक है ना। मजबूत इरादा रखने के बाद खुद से वादा करना है कि मुझे ये करना है, मतलब मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। खुद से वादा करना है, किसी और से नहीं करना, किसी और को नहीं देखना है, ठीक है ना। आप क्या करते हो कि रिया को देख रहे हैं, सचिन को देख रहे हैं, क्या करोगे यार उनको देख के, भैया उनका पेपर है वो उनकी तरीके से निकालेंगे, अपना पेपर अपने तरीके से निकालेंगे, उनके चक्कर में मत मरो, ठीक है ना, खुद का देखो, ठीक है। और क्या करोगे आप, इसके साथ साथ हमेशा याद रखना कि मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज़्यादा। बस आपके बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के 3 ही स्टेप हैं कि मजबूत इरादा, मेहनत ज़्यादा और खुद से वादा। इनको आगे पीछे करके जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख लो और बढ़िया फोड़ डालो, ठीक है ना। एग्जाम में आराम से फोड़ दोगे। अगली वीडियो में मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, ठीक है।